بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ناظرین محترم، خالق کائنات اپنی بابرکت آخری کتاب، جو کہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے اور پوری کائنات میں کائنات کی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی، جو کامل و اکمل ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اس کی حفاظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس خالق کائنات نے اپنی مخلوقات کی صحت و سلامتی، خیر و برکت، رشد و ہدایت اور نمو کے لیے اخلاق حسنہ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے انسانی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کے حوالے سے اس کتاب کو منشور ہدایت بھی بنایا اور منشور حیات بھی قرار دیا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے خالق کائنات نے قرآن مجید کے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں صاحبان ایمان کو ایک ذمہ داری اور فریضہ کی طرف متوجہ فرمایا اور امر دیا۔ ارشاد ہوا: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو شرف ایمان سے بہرہ مند ہو چکے ہو، جن کو ایمان کی نعمت عظمیٰ مل چکی ہے۔ اس ایمان کی نعمت ملنے کے بعد اب تمہاری ذمہ داریاں کچھ اور بڑھ گئی ہیں۔ اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھو، پہچانو اور پھر ان کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے بعد فعل امر دے رہا ہے اللہ تعالی، اور امر الہی کی اطاعت واجب ہوتی ہے، جس کی بجا آوری، حکم الہی کی بجا آوری ہر ذی شعور انسان پر واجب اور فرض ہے، اور اس کی نافرمانی گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: قو انفسکم، اے ایمان والو، صرف ایمان کے رتبے پر فائز ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اس مکتب الہیہ اور مکتب رسالت و اہل بیت نبوت علیہم الصلاۃ والسلام میں
शर्फ ईमान नसीब होने के बाद आप दाखिल हो चुके हैं और इस दाखिले के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ चुकी हैं। उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कु अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को किस चीज़ से बचाएं? नारा, जहन्नम की आग से। तो इस आयत मजीदा में खालिक कायनात साहिबान ईमान को दूसरे लफ्ज़ों में ये बावर करा रहे हैं कि ठीक है तुम्हें ईमान की नेमत मिल गई है, लेकिन खाली ईमान की नेमत मिल जाने पर इक्तफा काफ़ी नहीं, बल्कि अब साहिब ईमान बन चुके हो तो अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानो। उन ज़िम्मेदारियों में से एक मेरा हुक्म ये है कि कू अनफुसकुम, एक तो अपने आप को जहन्नम से बचाओ। कू फ़ेल अम्र है, जमा का सीगा है, जिसके मानी है अपने आप को बचाना। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को बचाओ, बीवी बच्चों को बचाओ, घर वालों को बचाओ। किससे बचाएं? जहन्नम की आग से। तो गोया कि अपने आप को बचाना भी जिम्मेदारी है जहन्नम से, और रिश्तेदारों को, अहलो अयाल को जहन्नम से बचाना भी घर के सरबराह की जिम्मेदारी है। इस आयत मजीदा की रोशनी में माँ और बाप को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ए किसी भी घराने के सरबराह हो, हमने आपको चंद अफराद की कफालत और सरपरस्ती की जिम्मेदारी सौंपी है, और तुम्हें ये शर्फ अबूवत और शर्फ उम्मा होना, माँ का बनना, शर्फ मादरी और शर्फ पिदरी जो अता किया है, इस शर्फ के कुछ तकाजे भी हैं। उन तकाज़ों को पहचानो और उनको पूरा करो। वो तकाजे ये हैं कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो। अगर तो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक माँ और बाप ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर ली तो औलाद भी खुशबख्त हो जाएगी और माँ बाप भी खुश नसीब और खुशबख्त हो जाएंगे। और अगर माँ बाप ने अपनी औलाद की तरबियत में कोताही की और उसमें पूरी तवज्जो न दी तो नतीजा ये निकलेगा कि माँ बाप भी बदबख्त हो जाएंगे और उनकी औलाद भी बदबख्त हो जाएगी। तो गोया कि इस जिम्मेदारी को जो अल्लाह ताला ने माँ और बाप को सौंपी है, इसको पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी है, और माँ बाप खुदावंद मुतआल के हुजूर इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के हवाले से जवाबदेह हैं। अब हमने ये देखना है कि माँ बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं, वो अपनी औलाद को किस तरह जहन्नम की आग से बचाएं, अपने घर वालों को किस तरह जहन्नम की आग से निजात दिलाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस सिलसिले में चंद एक निकात हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। आज का मौजू हमारा वालिदैन की जिम्मेदारियों से ताल्लुक़ रखता है, लिज़ा वालिदैन मेरी इन गुजारिशात को पूरी तवज्जो से सुने और फिर इनकी रोशनी में अपनी औलाद और अहलो अयाल की तरबियत और कफालत की जिम्मेदारियों को पूरा करें। सबसे पहले तो इंसान को ये चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से औलाद के पैदा होने से पहले ही इंतज़ाम और एहतमाम कर ले। ये नहीं है कि औलाद खुदा अता फरमा दे, माँ बाप बन जाओ, बेटा बेटी अल्लाह अता कर दे, तो फिर सोचो कि अब हमने इस औलाद की तरबियत कैसे करना है। नहीं, औलाद की तरबियत के हवाले से औलाद की विलादत से पहले ही मनसूबा बंदी करना होगी, पहले से देखना होगा, बल्कि यहाँ तक कि ये भी देखना होगा
کہ اولاد کی تمنا دل میں ہے اور حقوق ازدواجی بھی ادا کرنے